यहाँ पे देता हूँ, बुलाता हूँ कि ये नज़्में आपके लिए भाई, कि ये सात आसमां और सातों जमीन, कि ये फर्श और उसका अर्शे बरी, सजाई हुई उसकी ये कायनात, वो जन्नत जहन्नम, वो एक पुल सिरात, खुदा का वो वादा, वो महशर का दिन, वो नामाए आमाल व इंसान व जिन, ये खामोशियां और ये शोरो गुल, ये तितली, ये कांटे, ये शाखों पे गुल, ये ऊंचे पहाड़ और सहरा, ये जंगल, महो साल सदियां गुजरते हुए पल, किताबों कलम और लोगों के वक्त, ये आग और पानी, हवा और वक्त, कसम इन सभी की उठाता हूं मैं, दिलो जान से बस तुमको चाहता हूं। तकरीर लाए और आपके ख्याल यहाँ पे पेश करें हमारे लिए, प्रोग्राम के लिए। ये आपकी मोहब्बत है कि सदात के खुतबे के बाद में मुझ नाचिस को बोलने का मौका दिया गया। नया इंसानी मिसरा तो शेर में पहले इब्तिदा होती है। खुद रंग के बेहतरीन जाबाज जिन्होंने खुद रंग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिलकश मेहनत से, मोहब्बत से, शिद्दत से जो काम कर रहे हैं, ऐसे साहिब यूनुस भाई, सुफियान भाई, आज इनकी किताब का, दोनों नौजवानों की किताबों का रस्म इजरा के मुबारक मौके पर मंच पर, डाइस पर जलवा अफरोज सदारत कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग शहर की हस्ती का शुमार, खूब उर्दू की खिदमत हमेशा जिनके परिवार ने गुजरात में उर्दू को जिंदा रखा है, ऐसे इसर अमरोही साहब, मजहर भाई, मेरे बहुत अजीज, और जिनकी जब कानों में अजान, जिनकी जब कानों में जब जिनकी आवाज पड़ती है, एक सुकून जो मिलता है उनके अल्फाज में, यकीन जानना कि कुछ वक्त के लिए वक्त थम जाए ऐसा दिल करता है जब वो तरन्नुम में पढ़ते हैं। ऐसे शबनम अंसारी साहब, आज के हमारे जिंदा रहा इंदौरी साहब, अकील शाकिर जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखते हुए। आप मंच पर देखेंगे और सामने देखेंगे हमारे भाई विनीत असर साहब, हमारे दूसरे भाई मंगल राठौर साहब। यही हिंदुस्तान है, यही गंगा जमुना तहजीब है। हम जो देख रहे हैं, जो सुनते हैं, वो हिंदुस्तान नहीं है, जो देख रहे हैं वो हिंदुस्तान है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। आज ही मैं अभी तकरीबन 1.5 घंटा पहले, आप लाइव फेसबुक देख सकते हैं, गुजरात की सरजमीन के हमारे कुतुब अहमद शाह खट्टू साहब के दरबार में उनके रोजे मुबारक पर अब्बासी समाज का इज्तिमाई निकाह, आज 11 लोगों को, 11 बच्चों का इज्तिमाई निकाह हुआ, वहां मेरी मौजूदगी थी। और हमारे शर्फ की बात है कि वहां के विस्तार के वेजलपुर के लोक प्लाटी धारासभ्य अमित भाई ठाकर साहब उस समूह शादी में मौजूद थे। मैंने वहां भी कहा कि आज जगह देखिए, और अब्बासी समाज सिर्फ 2500 लोग अहमदाबाद में रहते होंगे, 2500 लोग, मजमा 5000 का था, पूरा गुजरात से लोग आए थे। लेकिन एक जो कहते हैं हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो विश्वास यहाँ पूरा होता है कि अमित भाई ठाकर वहां समूह लगन में मौजूद थे। तो वही बात को मैं मुकम्मल करता हूँ कि ये हिंदुस्तान है कि आज हमारे विनीत असर जी और मंगल पांडे जी और इशरत अमरोही जी, शब्द साहब जब एक मंच पर बैठते हैं, ये तभी हिंदुस्तान बनता है। तो इसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। आप कहीं अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सबके अपने अपनी मिसाल है, सबके अपने अपने बात है, सबके अपनी दुकानें हैं, लेकिन हम तो इसी हिंदुस्तान को मानते हैं।
बात रस्म इजरा मुशायरे की, तो मैं समझ सकता हूँ कि इससे पहले जितने भी मकाले निगारे, जितने भी मुशायरे इन्होंने जिस बात पे मौजू में पढ़े होंगे, उर्दू शायरी ही मोहब्बत का नाम है। और आज जो दो किताबों का रस्म इजरा हुआ है, पहला इश्क, मैं तभी कहा हमारे सुफियान भाई को कि भाई ये जाति तजुर्बा है कि लोगों की हालत नहीं अब जो भी वो तो उनका वक्त बताएगा, उनका दिल बताएगा, लेकिन अच्छा मौजू है, पढ़ने लायक मौजू है माशाल्लाह। मतलब हम चार की मतलब इजाजत है। चार की इजाजत तो माशाल्लाह, अब तो खैर अल्लाह बेहतर करे सबके हक में। और इनके हमारे हम सफर, हम नवा, हम दोस्त हमेशा साथ में रहते हैं, एक दूसरे की मोहब्बत में। पहले मैं इनके दो बात कह दूं, फिर अपनी बात मुकम्मल भी कर दूंगा, पूरी भी कर दूंगा। हमारे यूनुस भाई के लिए, सुफियान भाई के लिए जोड़ी सलामत रहे। आमीन। दोस्ती नाम है भरोसे की डोर का। शब्दम साहब, इन दोनों के, हमारे जो सुफियान भाई और यूनुस भाई के लिए, दोस्ती नाम है भरोसे की डोर का, जो हर तूफान में साथ छोड़ती नहीं। क्या बात है। सुफियान भाई और यूनुस भाई के बारे में जो लोग कहते हैं, मैं उस पर दो अल्फाज वापस दोहराऊंगा। सुफियान भाई, यूनुस भाई, दोस्ती नाम है भरोसे का, भरोसे की डोर का, जो हर तूफान में छोड़ती साथ छोड़ती नहीं। वफादारी जिसकी पहचान बन जाए, वफादारी जिसकी पहचान बन जाए, ऐसी दोस्ती कभी टूटती नहीं। क्या बात है, क्या बात है। वफादारी जिसकी पहचान बन जाए, ऐसी दोस्ती कभी टूटती नहीं। ऐसे हमारा सुफियान भाई और यूनुस भाई जो खुदरन को और आपस की दोस्ती को, मोहब्बत को बढ़ाते हुए जो सफर आगे बढ़ा रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ इन सबके लिए, अल्लाह ताला ऐसे नौजवानों को। सुफियान भाई ने कहा कि मैं उनके लिए हाजिर हूँ, मैं उनके लिए नौजवान है। देखिए, उर्दू में हमारे इशरत भाई बैठे थे, अपने वालिद साहब की बात के जमाने की याद करा, अच्छी बात है, मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन हमको नौजवानों को जुड़ना पड़ेगा, तभी उर्दू जिंदा रहेगी। हमारे माशरे में अगर नौजवान लिखने में या उर्दू बोलने में नहीं आएंगे, या हमारे आज देखिए, ये बड़े अफसोस के साथ भी कह सकता हूं कि हमारे दो नौजवानों का किताब का रस्म इजरा है, और यहाँ जवानों की कमी है, खाने का इंतजाम है, माकूल इंतजाम है, फिर हम कहते हैं कि उर्दू नहीं चल पा रही, उर्दू स्कूलें बंद हो रही है, सरकार ये नहीं करे। फिर हम अपना खुद देखें, हम उर्दू के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे घरों पे उर्दू का अखबार कितने आ रहे हैं, हमारे घरों पे हम कितने उर्दू से जुड़े हुए हैं। हम अपने मास्टर से उर्दू को निकालते जा रहे हैं, और उर्दू किसी एक मजहब की जबान नहीं है, पहले समझ लें। जो उर्दू को मजहब से जोड़ते हैं, मैं उस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। उर्दू सिर्फ जबान है इंसानियत की, उर्दू जबान है पहचान मोहब्बत की, उर्दू जबान है हमारे मास्टर में मोहब्बत पैदा करने की। क्या बात। उर्दू में हम जो बात करते हैं तो लगता है मोहब्बत की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं। सिर्फ बात करने, हमारे शबनम साहब ने शेर पढ़ा उर्दू में गुफ्तगू को लेकर, सिर्फ गुफ्तगू, होठ बंद है, गुफ्तगू है, मोहब्बत है, ये उर्दू में जो है मुमकिन है। उर्दू हमारे माशरे में जिंदा रहे, इसके लिए हम खुद भी अपने आप में पहल करें, हमारे बच्चों को दीनी और दुनिया दोनों तालीम दें। कम से कम अगर हमारे बच्चे उर्दू से, अगर आसपास में स्कूल अगर उर्दू के नहीं